Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Morning, ma'am. Morning, Nikhil. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, class. Just 2 minutes और वेट करते हैं. एक बार सब ज्वाइन कर लें, then we'll start. Good morning, ma'am. Good morning. On. Is Amit Bhatti present here? Amit Bhatti. Anshul.
Anshu is present. Dipanshu Bulana. These students are not present, huh? Dhruv and Neha Sharma. Ma'am. Dhruv Bhardwaj and Neha Sharma. Ma'am, Aditya Mehta is present. And Chetan is present. Okay, class. Yesterday we have discussed distributed operating system. Any problem? कल के लेक्चर से कोई डाउट है आप लोगों को? Yes, class. Any doubt from the yesterday's lecture? No, ma'am. Okay. So No, ma'am. next is our network operating system. ठीक है? In case of distributed, मैंने आपको बताया था we have multiple central processors and multiple real-time applications and multiple users. ठीक है? एंड इसका एग्जांपल मैंने आपको नंबर ऑफ जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उसका एक एग्जांपल दिया था. क्लियर था आपको? डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ के देखा आप लोगों ने? यस क्लास. Yes, ma'am. Okay. So next is our network operating system. A network operating system runs on a server and provides the server the capability to manage data, users, group, security application and other networking functions. ठीक है? So दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों का? जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन योर क्लाइंट सर्वर मॉडल. ठीक है? क्लाइंट सर्वर मॉडल मीन्स क्या है कि आपका एक सर्वर होगा जिसके पास सारी अथॉरिटी होगी जो मैनेज कर रहा है आपके सारी परमिशंस को. ठीक है? किसको कितनी परमिशन, सिक्योरिटी, डेटा अलॉट करना है, कौन सी एप्लीकेशंस रन करनी है, एक सर्वर आपका सारा मैनेज कर रहा है. राइट क्लास? A network operating system runs on a server and provides the user the capability to manage data, users, groups, security, application and other networking function. ठीक है? इसका बेसिक पर्पस क्या है आपका कि लाइक आप लैन में वर्क करते हो. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. लैन क्या करता है? आपके डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करता है बट उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी एक सिंगल मेन सर्वर के पास होती है. जो क्या करता है? सर्वर मैनेज करता है सारे सिस्टम्स को, रिसोर्सेस को. ठीक है? कि किसको क्या परमिशन ग्रांट करनी है. क्लियर क्लास? LAN is an example of your network operating system. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कैसे याद रखना है? इट इज बेस्ड ऑन योर क्लाइंट सर्वर मॉडल. क्लाइंट सर्वर मॉडल का मीनिंग पता है आप लोगों को? No, ma'am. क्लाइंट सर्वर मीन्स एक ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है? दिस इज योर. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे. ठीक है? अदरवाइज कल की तरह पूरा लेक्चर आपका क्या रहेगा? आप लोगों को वेस्ट बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन म्यूट है, कौन अनम्यूट है. हाँ जी.
आप खुद बहुत समझदार हो आप ना। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए। बेटा सोल्यूशन नहीं है ना, आप सब समझदार हो, 12th कंप्लीटेड हो। अगर किसी को बोलना है तो ग्रांट करनी पड़ती है ये हर टाइम, ठीक है। आप देख सकते हो 71 स्टूडेंट्स आर देयर। हम पढ़ाई कब Yes, करेंगे? ओके, क्लाइंट सर्वर का मीन्स क्या है? ये आपका क्लाइंट है एंड सर्वर है। जब भी क्लाइंट को कोई भी टास्क अकम्प्लिश करना है, परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, या कोई रिसोर्स उसको रिक्वायर्ड है, तो एवरी टाइम इट विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। एवरी टाइम इट विल सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ से वो इसकी रिक्वेस्ट को देख के हैंडल करके देन इसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल मीन्स हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट का मीन्स यूजर्स, लाइक हम हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल्स में लैब्स देखी होंगी, कंप्यूटर लैब्स देखी है सबने, yes ma'am. ठीक है। हाँ जी Yes, मैम. ma'am. बहुत सारे पीसीज होते हैं विद इन अ लैब, राइट, हाँ ठीक है। दे ऑल आर कनेक्टेड विद वन मेन सर्वर, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं सारे सिस्टम्स को, उनपे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें आप हैंडल करते हो एक मेन सर्वर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और बाकी आपकी जो लैब में पीसीज होंगे उन सबको हम क्लाइंट बोलते हैं, ओके मैम. राइट क्लास। जब भी आपके क्लाइंट को, सपोज हमारे पास एक प्रिंटर है, 20 पीसीज हैं आपकी लैब में और एक सर्वर है, तो वो आपके सारे हम क्या करेंगे, ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देंगे 20 पीसीज पर फॉर प्रिंटर। देन अगर किसी भी एक सिस्टम से आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे सर्वर को प्रिंटर के लिए, देन वो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू यूज दैट प्रिंटर। दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। मैं एक जर्नल आपको सिंपली जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में उस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, ठीक है। और वो जो आपका पूरा सेटअप है ना, उसे हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज विद इन एक सेम लोकेशन में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, कैंपस में, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। Yes or no? Yes, ma'am. I have to repeat. No, ma'am. हर किसी से मैं पूछ रही हूँ, नो? No ma'am, no. ओके, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, वेयर सर्वर के पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या क्या चीजें आपको क्या अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। सपोज यहाँ पर आपने मेंशन हमने किया है, like it has capability to manage data, users, groups, security, application and other networking functions. The primary purpose of the network operating system is to allow shared file and printer access among multiple computers in a network, typically a local area network। जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो सेम एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है, जो आपके शेयर डेटा होता है, सपोज हमने क्या किया, एक हार्ड डिस्क मेन सर्वर पे आपने लगा दी है, आपने वो डेटा सारे पीसीस पे नहीं रखा है, ठीक है। इससे इसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऐसे है कि आपको हर एक पीसी 20 पीसी पे इतनी मेमोरी को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, अलग से वहां पर इतनी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। हमने क्या किया है, सारी स्टोरेज जो मेजर स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी सर्वर के पास है। जब भी हमें कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से डेटा को फैच कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. सो मेन पर्पस ऑफ Yes, दिस ma'am. ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट आपको अगर कोई फाइल शेयर करनी है, कोई प्रिंटर एक्सेस चाहिए, क्योंकि हम 20 प्रिंटर तो नहीं लगाएंगे ना एक सिंगल लैब में, हम क्या करते हैं, एक सिंगल लगाते हैं। वैसे हम जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, एक या दो पीसी को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, आपको जब प्रिंट आउट चाहिए तो आप उस पीसी पे जाओगे पर्टिकुलरली। बट इन सॉफ्टवेयर कंपनीज और ऑफिसेज हम क्या करते हैं, सारे सिस्टम्स को अथॉरिटी देते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, सो दैट हर एक एम्प्लॉय को, अगर सबको रिक्वायरमेंट है प्रिंटर की, तो वो हर पीसी पे ना जाए। आप अपने सिस्टम से सिर्फ क्या करोगे,
प्रिंट कमांड दोगे वहां से, देन उस प्रिंटर से जाके प्रिंट आउट्स कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, हम अपने स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, 1 to 2 पीसी पर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, हर एक को अथॉरिटी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बट अगर आप ऑफिस का कोई एग्जांपल लो, वहां जहां पर हर किसी बंदे को प्रिंट आउट चाहिए, तो हर बार वो अपनी सीट से उस पर्टिकुलर पीसी तक नहीं जाएगा। हम उस केस में वहां पर ज्यादा बेनिफिशियल है आपका जो शेयर्ड फाइल्स एंड प्रिंटर एक्सेस मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जांपल। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ। Yes, ma'am. यस, ओके। तो यहाँ पर ये इसका मेन टास्क है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। उस जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में सारे पीसीस कनेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, इट इज नोन एज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और आप इसको क्या बोल सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क और अदर नेटवर्क्स। ठीक है, examples of network operating systems include Microsoft Windows Servers 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, Mac OS, etc. ये सब आपके एग्जांपल्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, आप विंडो को परचेज करते हो तभी उसके सारी फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से आपके चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते। ठीक मैम है? हाँ जी मैम, मैक ओएस तो मैम आईफोन वगैरह में यूज होते हैं मैम। हाँ जी बिल्कुल। पर मैम ये नोवल नेटवेयर मैम ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अभी हमारे मोबाइल फोन्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है मैम अभी तो एंड्रॉइड वर्जन है मैम अभी, और ये आईफोन या आईओएस है मैम बस। हाँ, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, यूनिक्स लिनक्स में हम बेसिक पढ़ेंगे, विंडोज आप यस मैम। विंडोज का बेसिक। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। अभी के लिए आपको सिर्फ ये नेम्स देखने हैं, इनका डिटेलिंग आपके सिलेबस में होगा, देन वी विल स्टडी। ठीक है, बेसिक में आपको बता दूं। सो फर्स्ट इज सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल। सेंट्रलाइज सर्वर होगा तो हमारे पास जो इश्यू आ रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में, ड्रॉबैक्स आपको याद है? डिस्ट्रीब्यूटेड की ड्रॉबैक्स क्या थी, कल हमने डिस्कस की थी। Yes class, anyone from the class? No? मैम इसमें मेन नेटवर्क होता था मैम, अगर वो फेल हो जाता है तो मैम सारे की सारी जो कम्युनिकेशन होती है मैम वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है इसमें। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता था, रिपीट द पॉइंट। मैम इसमें जो मेन नेटवर्क होता है अगर वो फेल हो जाता है तो पूरे का पूरा जो कम्युनिकेशन होता है मैम वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता आई एम आस्किंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क में आपका मेन सर्वर होता है, बट इन केस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, याद है आप लोगों को? मैम इसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है। राइट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में प्रॉब्लम्स क्या थी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, हर कोई अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। मैंने आपको ये कल बताया था। मैम इसकी बात कर रहे थे मैम, मैं कंफ्यूज हो गया था मैम थोड़ा सा, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल पर्सन है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास मेन प्रॉब्लम जो आपको याद कर रखनी है, इट इज रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज थे। बट इन केस ऑफ योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास सेंट्रलाइज सर्वर है, तो यहाँ से वो सारे फीचर्स जो आपके वहां पर ओवरकम हो रहे थे, मैनेज नहीं हो पा रहे थे, वो यहाँ पर आपके सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, वो सारे चीजें आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये वो ड्रॉबैक्स को यहाँ पर ओवरकम कर दिए। क्लियर है? सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल, सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड। आप जितना सिक्योर सर्वर, जितनी आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा क्लाइंट्स को, उतना ही आप चीजें एक्सेस कर सकते हो, बाकी सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड होंगी। सिर्फ सर्वर के पास अथॉरिटी होगी कि
वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा वो सब चीजें आपको क्लाइंट्स को वो नहीं अथॉरिटी देगा, तो वो सिक्योरिटी वहां पर मैनेज रहेगी, इंटीग्रिटी मैनेज रहेगी, डेटा स्टेबल रहेगा, आपका सिक्योरिटी है ही। मैम हाँ जी, मैम मतलब कि इसमें पहले से ये स्टोर्ड होएगा कि कौन सा एक्सेस यूजर को देना है और कौन सा नहीं देना है। ये सर्वर डिसाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल्स पे परमिशन ग्रांट कर दूं कि सिर्फ रीड ओनली है, राइट ओनली है, आपने देखा होगा ये परमिशंस आप लगा सकते हो अपनी फाइल्स पे, किसी ने देखा है? यस, यस मैम, पीडीएफ की एग्जांपल ही ले लेते हैं इसके कोई अंदर, भी तो उसको एग्जांपल सिर्फ हो, लाइक आपका नहीं कर सर्वर सकते। अगर ये परमिशंस लगा देगा कि सिर्फ रीड ओनली है, तो कोई उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। तो सर्वर डिसाइड करता है कितनी परमिशंस आपको देनी है, किस टाइप के डेटा पर, या किस रिसोर्स का आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है। ये सारी आपकी सर्वर के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो पा रहा है, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आपको, ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए विंडो आपका अभी तक चल रहा है, रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि हम बेसिक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे मोस्टली हर जगह वर्क हो रहा है, इट इज योर विंडोज, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग। मैम मगर विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैम, मानता हूँ कि वो रिलायबल है, मगर ये है कि उसमें वल्नरेबिलिटीज बहुत सारी है, जिससे मैम उसको हैक भी बहुत आसानी से करा जा सकता है अगर कोई प्रोफेशनल हैकर हो तो। बट मैम एज ऐसे कंपेयर तो टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, करंटली हमारे पास विंडो ही है जो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। अगर आप लाइसेंस लेते हो तो सिक्योरिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है विंडो में। अगर लाइसेंस नहीं है, उसकी पायरेटेड कॉपी है, तो ये थोड़े से इश्यूज आते हैं। बट अभी तक जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए मैम हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका लिनक्स है लाइक, ठीक है। लिनक्स में हाईली सिक्योर है, बट उसके भी सम कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो यूजर फ्रेंडली टिल नाउ हर फील्ड में आपका विंडोज ही है, ठीक है। हर चीज के कॉन्स एंड प्रोस हैं, बट टिल नाउ विंडो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, आपका विंडोज। नेक्स्ट इज योर अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। Remote access to server is possible from different locations and types of system, ठीक है। मैम ये आप कल वाला समझा रहे हो क्या? हाँ जी मैम ये आप मैम कल वाला समझा रहे हो जो आपने कल पढ़ाया था? बेटा, नेक्स्ट मैं टाइप पढ़ा रही हूँ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लेट क्यों हो एलन? मैम थोड़ा सा लेट हो गया था। बी ऑन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। मैम ओके। अगर अटेंडेंस नहीं हो पाती तो आप लोग रीज्वाइन करोगे एवरीबडी। जिनकी अटेंडेंस हो जाएगी इट्स ओके, उनको ज्वाइन नहीं करना, बट एल्स जिनकी रह जाएगी उन सबको रीज्वाइन करना है। ओके क्लास? यस मैम। ओके मैम। ओके ओके करण, आप मैम। मुझे वैसे स्क्रीनशॉट भी भेज देना, बट मुझे आज अटेंडेंस एक बार लेनी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम में कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट विद सेम नेम है तो उसमें कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए मैं बाय नेम अटेंडेंस लेना चाहती हूँ 1-2 दिन। आफ्टर दैट हम स्क्रीनशॉट से और ग्रुप्स आपके बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में भी कंफ्यूजन है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा है कि सेम नेम है तो किसी की अटेंडेंस नहीं लग रही और वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो चीज एक बार वेरीफाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज योर disadvantages of network operating system. High cost of buying and running a server, dependency on central location for most operations, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली अगर आप सर्वर्स का यूज कर रहे हो तो एज कंपेयर टू सिंपल आपके क्लाइंट सर्वर्स आर कॉस्टली, ठीक है। प्लस आप एक सेंट्रल लोकेशन पे सर्वर पे डिपेंडेंट हो। अगर सपोज आपका सर्वर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा पूरा जो लैन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाएगा। अगर सर्वर ही आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। प्लस सर्वर को रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स रिक्वायर्ड है सारी चीजों को करेक्टली मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को भी? यस क्लास?
मैम आपने जो 20 मिनट्स पहले जो समझाया था मैं उसको दोबारा रिवाइंड कर दूं? क्या समझाया था? मैं जब आपने क्लास स्टार्ट करी थी ना तो उससे मैं 10-20 मिनट्स पहले जो आपने समझाया था उसको दोबारा समझा दो। कल या आज? मैम आज मैम जो ओके। अभी आपने पढ़ाया है मैम उसको रिपीट करने के लिए बोल रहा है ये। और बाकी किसी स्टूडेंट को अभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है? आप सब नो मैम। आप सबको समझ में आ रहा है? 77 स्टूडेंट्स है, 77 स्टूडेंट्स को समझ में आ गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ना? मैं रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर दैट मैं आप लोगों से पूछूंगी, एटलीस्ट पता चले कि 77 में से मैम कितने। एक चीज पूछनी है हाँ जी। कि वाईफाई और लैन में से कौन सा सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है? लैन इज सिक्योर्ड अच्छा, लैन की सिक्योरिटी ज्यादा है। ओके। बिकॉज वो फिजिकल कनेक्शन होगा, उसको हैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फिजिकल केबल नहीं होगी तो क्या करोगे आप लोग? बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा ना आपके घर के अलावा, ठीक है? यस। ओके क्लास, ओके। आई एम रिपीटिंग द सेम अगेन, लिसन केयरफुली। आज हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन अवर क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल मीन्स क्या है? आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं एंड ऑल दे आर मैनेज्ड बाय द सर्वर। सर्वर के पास अथॉरिटी होती है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी अथॉरिटी, आपको कौन सी परमिशन ग्रांट करनी है, ठीक है? दिस इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड्स द सर्वर द कैपेबिलिटी to manage the data, users, groups, security, application and other networking functions। जितने भी आपके नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, क्लाइंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, परमिशंस हैं, सब कौन मैनेज करता है? सर्वर। सर्वर पे रन होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर के पास सारी कैपेबिलिटी होती है। एवरीबॉडी रीड आउट दीज स्टार्टिंग 3 लाइन्स। A network operating system runs on a server and provides the server the capability to manage data, users, groups, security, applications, and other networking functions. ठीक है? नेक्स्ट इज योर आपका विंडो। एक इसका एग्जांपल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैंने इसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया है। सपोज आपके पास एक लैब है, आप सबने स्कूल कॉलेजेस में लैब देखी है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल पीसीज होते हैं एंड ऑल दे आर मैनेज्ड बाय अ सिंगल मेन सर्वर। सर्वर के पास एक्सेस होता है कि कौन से आपको रिसोर्सेज शेयर करने हैं किस सिस्टम के साथ, कौन सी परमिशन उनको ग्रांट करनी है। इंटरनेट भी अगर आपको एक्सेस करवाना है तो आप क्या करोगे? सर्वर से वहां से ऑन करते हैं, देन आपके पीसीज पे सारी चीजें क्या होती हैं? एक्सेस करने के लिए आपको अथॉरिटी मिलती है। अगर सर्वर ही ऑन नहीं है तो आप अपने क्लाइंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाइंट मतलब डिफरेंट सिस्टम्स को हम यहाँ पर क्लाइंट बोल रहे हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन योर क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट क्लास? अगर जो यस मैम। नहीं बोल रहे और जिनको समझ नहीं आया, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमने इसमें पढ़ा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन। प्लस जो आपका वो एक विद इन लैब सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सारे सिस्टम्स को लैन। बिकॉज लैन एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो नेटवर्क आपका होता है, सपोज आपने अपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है तो हम उस और आपने 5-6 सिस्टम उसके साथ कनेक्ट क्यों है तो हम उसे लैन बोलते हैं। लैन मीन्स मल्टीपल पीसीज को जो आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, एक सेम बिल्डिंग में सेम लोकेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? लैन। तो उस लैब में क्या होता है? लैन नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती। इन सारे फीचर्स को आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि आपका यहाँ पर एक सिंगल हैंड यूज है, सर्वर ही है मेन। तो सर्वर क्या करता है? आपके मल्टीपल पीसीज इसको यूज नहीं कर रहे, सर्वर सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी आपकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? सर्वर को मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली है एज कंपेयर टू योर सिंपल पीसी, सिंपल सिस्टम। तो उसको मेंटेनेंस और उसको कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू योर सिंपल सिस्टम। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओके क्लास? ओके मैम। थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओ और आप खुद भी घर पे इनको पढ़ो, ठीक है? इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करो, आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर में। प्लस आपको एक नोटबुक बनानी है, ठीक है? CPF सब्जेक्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स। और आपको जो जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट टॉपिक सभी के लिए लिखने हैं। प्लस जो मैं डेफिनेशंस आप लोगों को बोलती हूँ वो डेफिनेशंस आपको लिखनी है। अंशुल, ड्रॉबैक्स हैं इसकी कि आपका सिस्टम जो सर्वर होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू योर सिंपल सिस्टम, ठीक है? प्लस इसको रेगुलरली हमें मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? सपोज आप क्या कर रहे हो, एक पीसी से सारे सिस्टम्स को हैंडल करा रहे हो तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होती रहती है ना। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल्स में भी बोलता है अपग्रेड करने के लिए, यस और नो? यस सर, यस सर। सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। प्लस आपके मेन डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंडेंसी है, ठीक है? अगर आपका सर्वर ही खराब है तो बाकी सारे सिस्टम भी वर्क नहीं करेंगे। तो मेन इसकी ड्रॉबैक सेंट्रल लोकेशन पे जो डिपेंडेंसी है यही है, क्योंकि सारे सिस्टम्स, अगर आपके 20 सिस्टम्स हैं तो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन योर सर्वर। क्लियर क्लास? यस सर। ओके, मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। अगर मैम ये हाँ आप मैम गूगल क्लास में कब तक डाल दोगे मैम ये? बेटा, मंडे से आपकी सारी चीजें ना ऑलमोस्ट रेगुलर हो जाएंगी। गूगल क्लासरूम में वैसे ज्यादा वो नहीं है, बट अभी थोड़े से स्टूडेंट भी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है? अगर सारे ज्वाइन कर लेते हैं ना तो सबको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज रीसेंड करना पड़ेगा बार बार लिंक। तो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैंने बहुत टिपिकल हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद से भी मैनेज करके चीजें, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना आप लोग वो पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है? मैम और तो मैम कुछ ये में गूगल ऑफलाइन क्लास की क्लास की मैम मिल पूछनी चुका थी है। मैम। ऑफलाइन क्लासेस भी आपको बता दिया जाएगा। एक्चुअली हमें ना मैक्सिमम स्टूडेंट का कंसेंट नहीं मिला है। आप लोग जो आपको कंसेंट फॉर्म दिया हुआ है वो फिल करके पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के भेज दीजिए। जैसे ही आप लोगों का कंसेंट आएगा मैक्सिमम 30 तारीख के 30 नवंबर के बाद। वो तो एक एप्लीकेशन देनी है ना, खुद से हाँ लिख जी, के उसको आपको सेंड एक करा के। फॉर्म गिवन है ना, भेज दिया आप लोगों ने? मैम रजिस्ट्रेशन नो, वाला। मैम अभी नहीं भेजा। जब तक नहीं यस भेजेंगे, मैम। हाँ जी, मैम कोई वो नहीं मिला, फॉर्म नहीं मिला आप लोगों को? मतलब एप्लीकेशन लिखने के एक लिए। वो क्लब से रिलेटेड यस मैम, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं मिला अभी तक। मैम कंसेंट एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी थी, वो बस लिख के। मैम एनओसी मांग रहे हैं मैम, लाइक जो काउंसलर्स हैं हमारे कॉलेज के, वो एनओसी मांग रहे हैं कि कॉलेज ऑफलाइन चालू कराने के लिए। नहीं, आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया है सिंपली, ठीक है? Okay, आपको कंसेंट फॉर्म फिल करना है और कुछ नहीं करना। उसमें आपके और पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, लाइक आपने स्कूल में भी ये चीज दी होगी, ठीक है? मैम फॉर्म मिला ही नहीं है। हमें एप्लीकेशन कंसेंट फॉर्म तो कोई नहीं मिला। मैम फॉर्म नहीं मिला, हमें एप्लीकेशन लिखने को बोला था बस। मैम ये है, क्या कहते हैं, रजिस्टर फॉर क्लब्स इन मैंडेटरी। तो आप में से कोई एक मुझे सेंड कर देना आपको क्या मिला है, मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। ओके, यस मैम। अटेंड योर नेम कॉल्स। जिसकी अटेंडेंस नहीं होती काइंडली रीजॉइन, ठीक है? अभी वर्मा। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मैम ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन वाला क्लब इज मैंडेटरी, क्लब्स रजिस्ट्रेशन फॉर क्लब्स। सिंपली आप किसी क्लब ना किसी भी मेंबरशिप। क्लब एक्टिविटी में ज्वाइन करोगे ना, स्पोर्ट्स क्लब हो गया आपका, कल्चरल हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आपकी जो भी एबिलिटी है, लाइक टेक्निकल है, आप वो क्लब ज्वाइन कर सकते हो आप, ताकि आप उसमें ज्वाइन करके जो आपके फर्दर सीनियर हैं उनके साथ वर्कआउट कर सको वहां पे। ओके, तो करना पड़ेगा। मैम ठीक है। सेंड कर कोई ना कोई एक्टिविटी तो आप करना चाहोगे ना, टेक्निकल, यस मैम। कल्चरल, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हाँ जी, आप एटलीस्ट इससे पता चलेगा कि आप कौन से क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो। तो वहाँ के स्टूडेंट्स वॉलंटियर हैं, हेड्स हैं, वो आपको वहां पर नेम लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे ना। ओके, थैंक यू। अभी नॉट प्रेजेंट। अभिनव, काइंडली rejoin with the same link. Abhishek. यस मैम। Abhishek, son of Sitaram, right?
यस मैम। अभिषेक कुमार, अजीत दीक्षित, आकाश नेगी, यस मैम। प्रेजेंट आकाश नेगी। आकाश नेगी प्रेजेंट। यस, आकाश शर्मा, प्रेजेंट मैम। एलन सोनी, प्रेजेंट मैम। जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है दे कैन लीव। अमन, प्रेजेंट मैम। अमन सन ऑफ देवेंद्र सिंह, नो मैम। ओके। अमन कुमार पांडे, प्रेजेंट मैम। अमन यादव, प्रेजेंट मैम। अमित, प्रेजेंट। अमित आपके फादर्स नेम क्या है? प्रेजेंट मैम। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ओके। और कोई अमित भी है? अनीश, प्रेजेंट मैम। अनीश, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। अंशु, प्रेजेंट मैम। अंशु व्हाट इज योर फादर्स नेम? मिस्टर अंजनी चौबे। ओके, आप अभी रेगुलर क्लास में अटेंड कर रहे थे बेटा? मैम रेगुलर थे हम। रेगुलर थे, ओके। अब रेगुलर रहना, ठीक है। कुछ क्लासेस में आपकी अटेंडेंस नहीं थी, आई विल लेट यू नो, ठीक है। आप एक बार मुझसे बात कर लेना अंशु, ठीक है, आफ्टर दिस Okay, क्लास। अंशुल, अंशुल, प्रेजेंट मैम। अ, प्रेजेंट मैम। अंशुल, अंशुल गुप्ता और अंशुल सन ऑफ प्रमोद कुमार। हम सन ऑफ प्रमोद कुमार। ओके बेटा। अंशुल गुप्ता, आप लोग लीव कर सकते हो, जिन जिन की अटेंडेंस होती जा रही है ना दे कैन लीव। अंशुल गुप्ता नॉट प्रेजेंट। आस्था गुप्ता, बबीता नेगी, मैम कुछ पूछना था। बोलो। मैम मैं कहते कि मैम कुछ क्लासेस की तो मैम हमारे पास में लिंक आ गई है ओके, गूगल पे। कहाँ पर? मैम गूगल पे मैम आ चुके हैं मैम कुछ हमारे पास में लिंक, मतलब एक गूगल क्लासरूम है ना उस पे। एक क्लास का यस आ मैम गया ना, उस पे। आपको एलओसी का आ गया ना? यस यस मैम मैम, यस मैम। एलओसी की आ गई। आई नो दैट, डोंट वरी, आपको मिल जाएगा सारी चीजें ना। मैम एक मैम ग्रुप भी होना चाहिए, मैम ग्रुप नहीं बना अभी तक, मैम ग्रुप और बनना चाहिए एक। ठीक है, वो भी बना देते हैं। यस मैम। ओके, आप लोग नंबर जरूर मेरा सेव कर लेना, 7838245115। मैम ठीक है। मैम एक ग्रुप बना लेते हैं मैम, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, मैंने वहाँ पर करण को बोला है बनाने के लिए ना। मैम बन मैम गया नंबर मैम एक बार ऑलरेडी। दोबारा लिख दीजिए मैसेज बॉक्स में। 7838245115। डन। यस मैम नंबर तो मैम आपने मैम पहले भी दिया था एक बार, मैं हाँ, फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स और भी क्लास ज्वाइन हुए ना, इसीलिए मैंने आपको मैम दोबारा अपना से नेम बोला बता दीजिए एक कि बार। अगर सपोज मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती हूँ तो नंबर सेव नहीं होगा तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। मैम एक लिंक आया है मैम, वो व्हाट्सएप का है मैम, व्हाट्सएप ग्रुप का, हाँ, बीते वाले बच्चों का। आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना वैसे तो हाँ ग्रुप जी का। मैम। मैम मैम मैंने नंबर करण को फिर से एक रिपीट कर दीजिएगा मैम। 7 8 मैम एक अभी बार रीज्वाइन अनऑफिशियल है, करना। आप आ जाओगे ना ऑफिशियल हो जाएगा। 1 मिनट, मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आप लोगों को रीज्वाइन करना है जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। मैं रीज्वाइन कर रही हूँ इसको एंड करके, एक बार रीज्वाइन करो आप लोग ना। मैम नंबर रिपीट कर दीजिएगा मैम एक बार और। बस मीटिंग एंड होने वाली है, मैं रीज्वाइन करती हूँ, आप भी रीज्वाइन करो। हम इसी लिंक पे करना है। सेम लिंक से, हाँ जी हाँ जी, सेम लिंक से ज्वाइन करो दोबारा से। ठीक है मैम। अभी एंड नहीं हो पा रही, फ्यू सेकेंड्स रहते हैं इसलिए अभी एंड हो जाएगी देन ज्वाइन करना।